ज़ाहिर है अदालती अमले ने जब इमरान खान साहब के वकला को आगाह किया कल कि आज फैसला सुनाया जाएगा, तो मेरी समझ में ये बात आई कि वकील साहबान है तो समझा हुआ कि ये फैसला जो है 10 से 10:30 या 11 बजे सुनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे। आज फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जो है उसका, लेकिन वो फैसला आज तीसरी बार भी मुअख्खर हो गया। अदालत में उस हवाले से क्या हुआ, जज के क्या रिमार्क्स थे, जो मुल्जमान थे वो कहाँ पे थे, उनके वकला कहाँ पे थे, ये सारे का सारा आंखों देखा हाल आज जावेद सुमरो हमें बताएंगे इस वीलाग में। उसके साथ साथ वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फैसला मुअख्खर होने के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने कही हैं, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा पीटीआई की तरफ से जो स्पीकर से रब्ता किया गया कि 15 जनवरी को तीसरा दौर किया जाए, और साथ ही शेर अफजल मरवत को जो एक शोकाज नोटिस जारी किया गया उस पर भी बात करेंगे आज के विलाग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। आज उसका फैसला आना था, लेकिन तीसरी दफ़ा जो है वो फैसला मुअख्खर किया गया। 23 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था। 6 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया गया, और उसके बाद 13 जनवरी का कहा गया, और आज 13 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जा सका। आज फैसला क्यों मुअख्खर हुआ? क्योंकि आज तो बाकायदा जो जज थे वो फैसला सुनाने भी पहुंचे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास लिखा हुआ अपना दस्तखत शुदा फैसला मौजूद है और वो सुनाने के लिए भी तैयार है। फिर क्या ऐसी वजूहत थी, ये हम आज के वीलाग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जावेद सुमरो वहाँ पे मौजूद थे। जावेद सुमरो, क्या वजूहत थी, आज फैसला क्यों मुअख्खर किया गया? फैसल साहब, आज हफ्ते का पहला दिन है, पीर का दिन है, तो हम कल से ही एक्साइटेड थे। एक्साइटेड क्या, कवरेज के लिए मैं था कि यार ये अगर सज़ा हो जाती है इमरान खान साहब को, तो ये आज पाकिस्तानी तारीख का एक हिस्टोरिक डे होगा। और 190 मिलियन पाउंड का केस है, तो फिर मैं पहुंच गया वहाँ, तो हमने इजाज़त ली, इजाज़त मिल गई हमें, और हम अंदर अदालत के अंदर चले गए। अडियाला जेल में अदालत लगती है। जज नासिर जावेद राणा साहब जो हैं वो तकरीबन 8:40 पर 8:30 पे नहीं, 40 नहीं, ठीक 8:30 बजे वो कमरा अदालत पहुँचे। लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान और उनके साथ उनकी ना कोई वकला टीम, ना कोई बुशरा बीबी साहिबा, वो भी जो है कमरा अदालत में हमें नज़र नहीं आया। कमरा अदालत बिल्कुल खाली था सिवाय स्टाफ के, और नेब प्रोसिक्यूटर्स की जो टीम है सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में वो वहाँ मौजूद थी। फिर देखा, थोड़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जज साहब ने जो है वो अपने स्टाफ के ज़रिए इमरान खान साहब को उनके बैरिक में मैसेज करवाया कि जी आप आ जाएं, फैसला सुनाना है। वो 1 घंटा गुजर गया, नहीं आए। फिर दूसरी बार मैसेज किया गया, तो जब दूसरी बार मैसेज किया गया तो उसके बावजूद वो नहीं आया, और ये पैगाम आया कि जी मैं आराम से आऊँगा, और मेरे वकला और मैं बुशरा बीबी साहबा आएंगी तो मैं उनके साथ मिलकर जो है वो अदालत में आऊँगा, फिर आपने जो फैसला सुनाना है सुनाइएगा। तकरीबन 10:15 से 10:20 का टाइम हुआ, तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब जो है कमरा अदालत में आए। तो इसमें आज एक अच्छी चीज़ ये हुई जो कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुई, जो मैं बताना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, कि आज हमने कोर्ट स्टाफ से रिक्वेस्ट की बतौर सहाफ़ी कि जी हम चूँकि आज सज़ा सुनाई जानी है, फ़ैसला आना है सज़ा का, या उनको रिहा किया जाएगा, बरी किया जाएगा, जो भी फ़ैसला होगा उस फ़ैसले को हम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने हमारी ये इस्तदा थी कि जी हमें तमाम जो सहाफ़ी जो हम अंदर थे उनको रोस्टरम के करीब लाया जाए। वैसे एक प्रोटोकॉल होता है कि जी रोस्टरम के करीब सहाफ़ी नहीं आते, एक स्पेसिफ़िक जगह होती है, दुनिया भर के अदालतों में यही होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप आ जाएँ, आप आके सुनें। जब हम रोस्टरम के करीब गए, नेब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी अपने टीम के हमरा मौजूद थे। तो जैसे ही हमने देखा कुरान पाक की तिलावत की गई। कुरान पाक की तिलावत के बाद मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये कहा कि जी देखें, हमने इतने 1 साल से जो है इस केस की समाअत कर रहे हैं, और हमने देखा कि तमाम लोगों को हमने जो हक़ दिफ़ा है वो दिया, और तमाम जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक निज़ाम इंसाफ़ के लिए, इंसाफ़ की फ़रहमी के लिए,
वो हमने प्रोवाइड की। और आज हमने 2 बार खान साहब को उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने नाम लिया कि जी हमने खान साहब को 2 बार पैगाम भेजा, तो उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी आएंगी, वकुला आएंगे, तो हम आएंगे और आराम से मैं आऊँगा। लेकिन फिर उस पर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिया कि जी देखें, मैं तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से आया हूँ इस्लामाबाद से, तो मुझे और भी मामलात हैं, और चीज़ें भी देखनी है, और लोगों के मुकदमात हैं, मैंने जाके वापस सुनने। हमने तो उन्हें आज का टाइम दिया था। ये लफ्ज़ याद रखिएगा फैसल साहब कि हमने इनको आज फैसला सुनाने का वक्त दिया था कि आज आप आएँ। रूटीन में होता यह है कि एक अदालत जो होती है, मातहत अदालत, वो 8 से 8 बजे गर्मियों में और 8:30 बजे, बहुत देर से भी, वो 8:30 बजे समाअत शुरू कर देती है। तो जब आपको टाइम दिया गया था आज का, तो आप अदालती टाइम के ऊपर तो आपको एक जो मुल्ज़िम है या जो एप्लीकेंट है, पटिशनर है, रिट पटिशनर फाइल करने वाले जो भी शहरी होता है, अगर उसको पता होता है कि जी मेरे अनाउंस है कि जी मुझे आज मेरे केस का फैसला आएगा, तो वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं लोग। आम अदालतों में हमने ये देखा, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर टाइम पे कोई सुनाना होता है तो उसके बारे में बाकायदा आगाही दी जाती है कि जी हम फलाने टाइम पे इसको सुनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये आगाही दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के वकला को कि जी आज फैसला सुनाया जाएगा। तो 8:30 बजे जज साहब पहुंच गए, कोई भी नहीं आया। तो 10:15 बजे जज साहब ने कहा कि जी देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ सीट पे, मैं 2 बार जो है इमरान खान साहब को मैंने पैगाम भेजा है, खान साहब को, वो नहीं आए। मुझे और काम भी करने हैं, मैंने और मुकदमात भी जाके समाअत करनी है जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जाके। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आज की समाअत मौखर करते हैं। उन्होंने अपनी टेबल पे यूँ हाथ रख के कहा कि जी फैसला मैंने लिख दिया, फैसले पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं अपने, अगर वो सामने होते तो मैं अनाउंस करता, लेकिन वो सामने नहीं है, इसलिए मैं इसको आज अनाउंस नहीं कर रहा। फिर एकदम से उन्होंने अपने स्टाफ को इशारा किया कि जी आप ये बताएं कि जुम्मे को क्या तारीख बनती है। तो स्टाफ ने चेक करके बताया कि जी जुम्मे को 17 जनवरी बनती है। तो जज साहब ने कहा ठीक है जी, हम इसको इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए 17 जनवरी को ये फैसला लेकिन सुनाएंगे। बुशरा बीबी तो बाकी जो केसेस थे इस्लामाबाद में और पिंडी में, वहाँ पे भी पेश नहीं हुई, और वहाँ पे उनके वकला ने कहा कि उन्होंने आज पेश होना है अडयाला जेल में। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला है। तो वहाँ पे भी वो तकरीबन 11 बजे के बाद गई और बाहर से ही चक्कर लगा के वो वापस हो इस पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ ना, हुआ क्या है। अब जाहिर है अदालती अमले ने जब इमरान खान साहब के वकला को आगाह किया कल के जी आज फैसला सुनाया जाएगा, तो मेरी समझ में ये बात आई कि चूंकि वकील साहबान है, तो वकील साहबान ने यह समझा हुआ कि ये फैसला जो है 10 से 10:30 या 11 बजे सुनाया जाएगा। रूटीन में उनके जहन में शायद ये चीज़ थी, इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा बाहर आ गई कि जी कल 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि आज। ये परसों की मैं बात बता रहा हूँ, खबर हमने भी चलाई, सबने चली, सब हर जगह यही चली कि जी आज 10:30 से 11 बजे के दरमियान फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन चूंकि जज साहब को जाना था, उन्होंने टाइम 8:30 का था अदालत का, तो 8:30 बजे वो नहीं पहुंचे। एसओपी के मुताबिक तो इनको टाइम के पहुंच जाना चाहिए था, जो अदालती दिन की आगाज, अदालती काम का आगाज होता है जिस वक्त, वो नहीं आया। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने बरहमी का इज़हार किया कि यार ये सही नहीं है कि वो नहीं आया, इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। और फैसला मैंने लिखा हुआ है और फैसले को पर दस्तखत भी हैं, लेकिन अब वो जब आएंगे सामने कानून के तकाज़ों और इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते उनके सामने, लेकिन बाहर जो सुने ना, तो उन्होंने ये भी वजाहत की कि जी 23 दिसंबर भी हमने इसलिए नहीं सुनाया और 6 जनवरी को इसलिए नहीं सुनाया। उन्होंने ये बात क्लियर की मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कि जी मैं तरबियत पे था, जो अदालती काम काज की तरबियत होती है मैं उस पे था। तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर की। लेकिन जो सवाल आपका है उसमें ये है कि ये जो ट्विस्ट दिया गया ना टाइम का 10:30-11 बजे का, वो मेरी समझ के मुताबिक, एक नाक़िस समझ के मुताबिक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने शुरू किया। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, 11 बजे फैसला आएगा। अच्छा मज़े की बात सुने, जब मैं बाहर आया बाकी दोस्तों, जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ, हमने देखा तो सलमान अकरम राजा मज़े से एक जो अडयाला जेल के सिपाही था उसके साथ अंदर आ रहे थे। तो उन्होंने जब हमें देखा, यार जर्नलिस्ट बाहर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बाहर है, खबर बड़ी थी, फैसला पूरी कौम इंतज़ार करी थी कि आज फैसला आएगा। उन्होंने फिर एकदम पूछा क्या हुआ, तो हमने उनको बताया कि जी 17 जनवरी की तारीख पड़ गई, फैसला नहीं सुनाया मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने। अच्छा वो भी फिर वहां से वापस हुए, हम आए, अपनी खबरें दी, लेकिन बाहर आके तो सारी सुनने तो सही ना, फिर बाहर तो फिर मंजर ही अलग था ना। अदालत के अडयाला के जेल के अंदर तो फिर वो नहीं थे। वहां पे मुझे
फैसल चौधरी एडवोकेट साहब मिले, बाकी वकला साहिबान मिले, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले यूट्यूबर दोस्त हैं, उन वो मिले, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मिले। इसके अलावा पीटीआई के चेयरमैन गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर मिले, और अलीमा खान, उनकी दो बाकी बहनें, वो भी वहाँ मौजूद थी। वो यही रट लगाई हुई थी कि जी हमें तो बताया गया था हमें 10:30 बजे आएंगे, हम टाइम पे पहुँच गए थे, और उन्होंने फिर एकदम से सियासत शुरू कर दी। और हमने देखा कि एक मौके पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके बारे में हमें बताया गया कि जी यहाँ पे मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं, वो अंदर गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही हैं ताकि अंदर उनको जाने की इजाज़त दी जाए और वो मुलाकात भी हो सके। तो उनको वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, वो वापस चली गई। अलीमा खान और बाकी दो बहनें जो हैं उनकी, वो वहाँ मौजूद रहीं, फिर मीडिया टॉक की और वो निकल गए। यहाँ पे आके इन लोगों ने फिर से एक ट्विस्ट किया। ट्विस्ट की चीज़, वही तारीख और वक्त वाला। भाई वक्त तो मुअज़्ज़ज़ वकुला साहिबान को ये पता होता है कि जी वक्त जो अदालत का होता है वो अदालत जिस टाइम बैठती है वो वक्त है 8 से 8:30 बजे का। गर्मियों में कुछ होता है और सर्दियों में एक थोड़ा सा आधे घंटे का फर्क होता है। आप उस टाइम पहुंचते हैं ना, अब अदालती वक्त शुरू होने से पहले पहुंचे। एक नॉर्मल किसी शहरी के खिलाफ फैसला आता है तो जी वो पहले पहुंचता है ताकि यार मैं जल्दी पहुंचूं, मिसिंग ना हो जाए कोई चीज़। यहाँ आप मज़े से आ रहे हैं और मज़े से आके कह रहे हैं कि जी हम तो टाइम पे पहुंचे, जबकि हमने सुना मुअज़्ज़ज़ जज साहब के जी हमारा तो 8:30 बजे का टाइम था, आप 8:30 बजे नहीं आए, 9:30 बजे नहीं आए, 10 बज गए आप नहीं आए। अब उन्होंने ट्विस्ट करके पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी हुई है कि जी ये हमें 10 बजे का टाइम, 10:30 का टाइम दिया गया और उन्होंने पहले फैसला नहीं सुना है और चले गए। अब इस सारे मामले के अंदर एक पहलू देखें, वो अदालत का पहलू है जो मैं समझता हूँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि अदालत ने अभी भी फेवर किया है। चाहती अदालत अपनी ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल करके अदालत चाहती तो उनके गैर मौजूदगी में फैसला सुना सकती थी, लेकिन सीआरपीसी कानून की कुछ शिकें ऐसी हैं जहां पर यह है कि जो एक मुल्जिम है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि अगर वो नहीं आता, किसी वजह से मुल्क से बाहर या कोई और ऐसा वजह या ऐसी सबब बन जाता है तो वो अदालत जो है उनके गैर मौजूदगी में भी फैसला सुना के और जो तस्दीक शुदा फैसला है वो मुल्जमान के और उनके वकला को भेज दिया जाता है। लेकिन आज भी अदालत की तरफ से जो मैंने फील किया, ग्रेस शो की गई, इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए कि जी चले हम मुल्ज़िम नहीं हैं, हमारे सामने उनके वकला भी नहीं है, तो हम इसको बाद में सुनाएंगे। तो 17 जनवरी की तारीख पड़ी, अब देखें 17 जनवरी को क्या फैसला आता है। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, वो कहते हैं कि ताख़ीरी हरबे पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। कभी वकील तब्दील कर लेते हैं, कभी वकालतनामे तब्दील हो जाते हैं, कभी वो पेश नहीं होते। और उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका भी हवाला दिया कि कितने साल तक वो पेश ही नहीं हुई पीटीआई की तरफ से कोई। लेकिन जहाँ तक है बात फॉरेन फंडिंग की, तो उस वक़्त तो थे वो ताकत में, इक़्तिदार में, तो वो नहीं पेश होते थे। उनको अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये केस जो है हमारे गले की हड्डी बनेगा, तो वो बन गया उनका, और उनकी वजह से इलेक्शन जो हैं आपने देखा कहाँ से कहाँ उनके चले गए। और इलेक्शन एक्ट के तहत जब उनके इंतखाबात नहीं होंगे पार्टी के अंदर, तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि वो उसको ख़त्म कर सके, उन्होंने किया। अब जहाँ तक बात रही मोहतरम अता तारड़ साहब की, जहाँ तक बात रही अता तारड़ साहब की, तो अता तारड़ साहब को ज़ाहिर है वो सियासतदान है, उन्होंने भी सियासत ही करनी है और उनके मुखालिफ पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बताऊँ फैसल साहब, वो मेरी नज़र में ये है कि एक जो मुल्जिम होता है वो अदालती लैंग्वेज में डार्लिंग ऑफ द कोर्ट होता है, और कोर्ट जो है हर मुमकिन ये कोशिश करती है, जैसे आज मुअज़्ज़ज़ राणा साहब जज साहब ने जो है आज ग्रेस शो की कि जी मैं उनकी गैर मौजूदगी में फैसला नहीं सुना था, जबकि मेरा फैसला मैंने लिखा हुआ है, दस्तखत शुदा मेरे पास टेबल पे हाथ रख के उन्होंने कहा। तो इस सूरत हाल में देखें, वकील बदलना ठीक है, अगर किसी जज पे एतमाद नहीं तो वो मुल्जिम उस पर अब तो अदम एतमाद कर सकता है। ये माजी में अदालती उसमें तारीख में ये नज़ीरें भरी पड़ी हैं, ये मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। तो अगर उन्होंने किया तो मेरी नज़र में ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, वो कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको कहीं से बचाव का रास्ता मिल नहीं रहा। इस केस के अंदर तो हर चीज़ ओपन ट्रुथ है कि भाई पैसे थे किसी और के, आपके पास समरी लेके आते हैं मोहतरम शहजाद अकबर साहब, और वो ला के आपसे एक बंद लिफाफे के तौर पे साइन करा के चले जाते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ तस्फिया है,
वो पैसे जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने थे, वहां पे आपने अकाउंट नंबर गलत दिया, चले आपने वो भी किया, फिर उसके साथ आपने जो हुकूमत पाकिस्तान के आने थे और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया, आने हुकूमत पाकिस्तान के थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। आपने उस सारी चीज को, क्योंकि 460 अरब रुपए वाला मामला था वो कराची बैरिया टाउन वाले मामले पे, कि वहां पे बैरिया टाउन चाहता था कि जी वहां पे हम इसको थोड़ा सा हमारा जो कर्जा है, जो किस्तें हैं वो क्लियर हो जाएं, कर्जों का जो बोझ है थोड़ा सा कम हो। इन्होंने कर दिया, पैसे जमा हो गए। अब इस सारे अमल के अंदर इमरान खान साहब और उनके फैमिली को मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने, जो इस्लामाबाद का इलाका है, मोड़ा नूर है मेरे ख्याल से, जी वहां पे सैकड़ों राजी, सैकड़ों 240 केनाल, बहुत बड़ी जमीन है यार, वो इन्होंने ली। और उसमें ट्रस्टीज से 4, एक शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उस बाकी 3 का मैं नाम ले रहा हूँ, कि इमरान खान साहब थे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी थी और फरा गोगी, और जिसके बारे में तो आपको पता है सोशल मीडिया भरा हुआ है, क्या है क्या नहीं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो वहाँ पे इन्होंने बैक बेनिफिट्स लिए, वहाँ पर आपने जुल्फी बुखारी साहब को भी इसमें शामिल रहे सारी चीज़ों के अंदर। तो जब ये चीज़ें सामने आई, उस वक्त तो शायद ताकत के नशे में इनको अंदाज़ा नहीं था कि यार हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जो कर लेंगे देखा जाएगा। अच्छा, तबसरे बड़े सामने आ रहे हैं, सजा इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी, और पीटीआई कहते हैं बरी होगी। यार ये एक ऐसा सवाल आपने कर दिया है जिसके अंदर मुख्तलिफ आरा हैं हमारे इस इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि जाहिर है एक बतौर कोर्ट रिपोर्टर जवाब दीजिएगा। सियासी उमूर में इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा जो है अहम जगह है पाकिस्तान के अंदर। बतौर कोर्ट रिपोर्टर अगर मैं आपको जवाब दूं तो इसमें 10 साल की नाअहली भी बनती है अगर सज़ा आती है तो। बरियत तो फिर बरियत में तो सब कुछ ठीक है, सज़ा जब आती है तो 10 साल की नाअहली है किसी भी सियासी या अवामी ओहदा रखने के लिए, और 10 से 14 साल की जो कैद भी है, उम्र कैद भी है। मुमकिन है अगर अदालत और ज़्यादा ग्रेस शो करे के तो फिर 7 साल की कैद और 10 साल की नाअहली या 5 साल की नाअहली। लेकिन बहर सूरत अगर सज़ा आती है, ठीक है, फैसले में सज़ा है, तो नाअहली तो है ही है, तो चाहे 5 साल की हो या 10 साल की हो, नाअहली है ही है। और उसका सज़ा भी ये है कि 7 से 10 साल या 14 साल तक इनके पास सज़ा है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जी सज़ा, क्योंकि जज साहब ने केस सुना है, उन्होंने सारी चीज़ों को सामने रखा होगा, एविडेंस होंगे, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट हुए हैं वो सारी के सारे एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए उन्होंने फिर कानून को, सीआरपीसी कानून को, बाकी कवानीन को सामने रखे, वो सज़ा देनी है। अब वो तो 17 जनवरी को फिर पता लगेगा। अच्छा, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, फिर तीसरा दौर होने जा रहा है, और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हमने कहा जी कि 15 जनवरी को बुला लें और चार्टर ऑफ डिमांड पर दस्तखत करेंगे उमर अयूब साहब। गुज़िश्ता रोज ये तय पा गया था, और जुडिशल कमीशन और ये सारे मामला जो हैं ये देखिए उन्होंने तो डिमांड आगे क्या बढ़ेंगे। की है, डिमांड क्या आपको आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्या 31 जनवरी से पहले जुडिशल कमीशन बन जाएगा? देखिए डिमांड्स तो इनकी वाज़े तौर पे हैं कि जी 26-27 नवंबर वाले मामले पे जुडिशल कमीशन, 9 मई वाले मामले पे कमीशन, असीरान की रिहाई। अब भाई असीरान की रिहाई क्या है? कारकुनान की रिहाई, कारकुनान की रिहाई है ना, वो तो अदालतों से होनी है। अगर हम इस बात को इस तरह से देखें तो फिर ये नहीं चाहते कि हमारे लीडर की जो है वो रिहाई हो, सिर्फ असीरान का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। भाई सीधे से कह दें कि आप चाहते हैं इमरान खान साहब रिहा हो। वो तो कह दिया ना यार, वो तो उमर अयूब साहब ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू की थोड़ी देर पहले, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी किसी ने उनसे सवाल किया गया कि आप कहते हैं फार्म 47 की हुकूमत है और आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर हम मुज़ाकरात किससे करें, किसी से तो करने हैं ना, तो क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने दरवाजा बंद कर दिया, तभी आप इनके पास करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमारे मुतालबात जो है वो यही सुनेंगे और इधर से ही कोई हल निकलेगा। बिल्कुल। अब इनको अंदाजा हो गया, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाजे है, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही कोई मुज़ाकरात करेगी। फिर ये भागे इस फॉर्म 47 के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं बनने वाली हुकूमत के पास। चलो आप भी सियासतदान हैं, वो भी सियासतदान है, बैठे मामलात को आगे ले जाने में किसकी क्या नीयत है वो तो अल्लाह ही जानता है, वो जो जब पता होगा, रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन इस वक्त ये 100% अब यकीन हो चुका है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देंगे। ये 3 डिमांड इनकी होगी। हो सकता है कि 1 का 2 रोज़ में जब मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो तो उसमें मज़ीद 1 आध जो है शिक वो शामिल कर दी जाए।
और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि इस मुज़ाकराती कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ जब मुलाकात हुई है मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से, उसके फौरी बाद उन्होंने जो है स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया है कि जी जल्द अज जल्द डेट दीजिए। अब स्पीकर साहब सोच रहे हैं, हो सकता है कि कल या रवां हफ्ते परसों में यही हो जाना है। कल या परसों या हो सकता है रवां हफ्ते में ये मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर हो जाए और चार्टर ऑफ डिमांड एक सामने और आ जाए। दिलचस्प सूरत हाल है और वो है एक और शोकाज नोटिस शेर अफजल मरवत साहब को, और कहा गया कि जी आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ बातें की, आपने मुज़ाकरात के हवाले से जो बातें की उस पर, और आप सोचे बगैर बोलते हैं। जहां तक शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस देने का इरादा है, मेरा ख्याल है यार ये तो पार्टी का इंटरनल मामला नहीं है। अब एक बंदा ब्लंट है, ओपन माइंडेड है, वो खुली बातें करता है, हमारी नज़र में शायद झूठ हो, उसकी नज़र में शायद सच हो, पार्टी के दीगर कारकुन समझ रहे हो या क़यादत समझ रही हो जी इसने हम खामखा इल्ज़ामात लगाए पार्टी की आदत पे, हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि जी मैंने सच बोला है, क्योंकि वो भी बड़ी गहरी नज़र रखता है, वो माजी में जज भी रहे हैं, वो माजी में बहुत अच्छे ओहदों पे भी रहे हैं और बहुत अच्छे वकील भी अदालतों में पेश भी होते रहते हैं, तो उसको भी तो कानून का पता होगा ना, उसको भी तो आइन की मुख्तलिफ शिकों का पता होगा और पार्टी मंशूर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। क्योंकि शोकाज नोटिस जो आज जारी हुआ है वो भी सिंध से, क्या था नाम है उनका, नकवी साहब का, शमीम नकवी साहब, उन्होंने उनको वो जारी किया है, सलमान अकरम राजा ने जारी नहीं किया। अगर सलमान अकरम राजा होते जनरल सेक्रेटरी तो वो जारी करते, तो उन्होंने अपने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को कहते तो उनको एडिशनल सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनके जरिए जारी कराया। तो सूरत हाल देखें, हम वही दोबारा कहूँगा कि पार्टी के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो देखें, आज जो हुई है वो बहुत ख़राब है। हर बंदा अपनी अपनी सोच लेके चल रहा है। आज अडयाला जेल के बाहर मैंने जो देखा, अलीमा खान साहिबा अलग, बैरिस्टर गोहर अलग, सलमान अकरम राजा अलग खड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी क़यादत है वो अलग खड़ी हुई है, जो फैसल चौधरी साहब हैं वो अलग हैं उनसे। तो जब एक जगह पे आप चार तरफ फेस करके खड़े रहेंगे एक ही से पार्टी की क़यादत, तो वो पार्टी कभी भी सबको, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि धड़ेबंदी बड़ी वाज़ेह है, जिसका धड़ा मजबूत है पार्टी में वो तो अपनी इसी वजह मर्जी से चला रहा है। शेर अफजल बेचारा अकेला है, तो इस वजह से उनको चलें शोकाज नोटिस देखते जारी हैं इस हवाले से शेर अफजल मरवत क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि 17 जनवरी को अब फैसला आएगा 190 मिलियन पाउंड का, और 17 जनवरी को क्या सूरत हाल बनती है, क्या पीटीआई के जो वकला हैं वो वक्त पर पहुंचते हैं, जो मुल्ज़मान हैं वो अदालत में पेश होते हैं, या फिर कोई बहाना बनाया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि 17 जनवरी को अब फैसला सुना दिया जाएगा 190 मिलियन पाउंड का, और फैसला क्या आता है ये तो वक्त और सूरत हाल देख कहना कर ही उसका पता बलस वक्त चलेगा। है जी, कहना का बलस कुछ वक्त। कहना कबल वक्त है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपके पास एक नई वीलाग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।